श्री यमुना जी की अविरलता, निर्मलता और सुंदरता सुनिश्चित होनी चाहिए। 2023 के यज्ञ में इस बात को सरकार के सामने रखा गया था कि कलिंदगिर पर्वत से लेकर के प्रयागराज तक यमुना जी की अविरलता और निर्मलता, सुंदरता सुनिश्चित होनी चाहिए। और जैसे वो उस गणेश घाट से लेकर के और लास्ट में वहाँ महादेव घाट है, किसी दिन जाएंगे हम छानने घोटने, उस पर लेके चलेंगे और रावण कोठी पे ही छनेगी और ये बतलाएंगे कि हद कितनी है। और ये चंद्राकार ब्रज, मथुरा का सिर मुकुट, इसी प्रकार वहाँ से और यहाँ तक 25 घाटों का निर्माण सुनिश्चित होना चाहिए। सरकार गंभीर है, लेकिन कारिंदे अपनी चतुराई और अकल लगा करके उस सब का गुड़ गोबर कर देते हैं, ऐसा ब्रज में कहा जाता है। अब ये दिसंबर का महीना है, सफ़ेद सफ़ेद पक्षी ये विदेशों से आते हैं और जैसे 40 दिन की यात्रा, 2 महीने 3 महीने की ब्रज यात्रा, 4 महीने की इनकी ये जाड़े जाड़े यहीं पर तपस्या करेंगे और इसी यमुना जी में किलकारी भरते हुए डोलेंगे, यमुना जी का नाम लेते हुए। इनका भी अपना एक पुनर्जन्म है और उसके लिए भी इनकी एक अपनी तपस्या है और उसके कारण इनको यहाँ आना मिलता है। और ये कौन कौन से देशों से आती हैं? जिस देश में ये पक्षी पाए जाते हैं वो देश के ये नागरिक हैं और ये 4 महीने के लिए यह मथुरा में वास करते हैं, यमुना में किलकारी मारते। यहाँ के ब्रजवासी इनके लिए नमकीन वगैरह, फरसाण वगैरह जिसको कह सकते हैं, सेव वगैरह इनको डालते हैं और इनका जीवन यापन 4 महीने के बाद में यहाँ एक भी नहीं दिखेगा। ये बर्फ़ के जहाँ देश हैं वहाँ से आते हैं और इन्हें ठंडा ही अच्छा लगता है। दूसरी बात, 2024 के यज्ञ में भी यही आवाज़ बुलंद की जाएगी ब्रज 84 कोष की तरफ से कि सामने यमुना के 25 घाट होने चाहिए और इन 25 घाटों पर CCTV कैमरे लगाए जाए। और जैसे कि जो भी घाटों पर कैमरे या बाज़ार में लगे हैं वो हाई टेक सीधी DGP से कनेक्टिविटी हो, ताकि यहाँ दिन और रात में होने वाली किसी भी कार्य प्रणाली पर सरकार की नज़र होना सख्त ज़रूरत है। देश बदल रहा है भाई, हमको भी बदलना पड़ रहा है। नहीं बदलेंगे तो ये भारत हमको बदल देगा। इसलिए जब नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नया युग आ रहा है, तो हमें भी उसमें उसके लिए सहयोग करना चाहिए। और इसी श्रद्धा भाव के साथ 7 गादीपति, 7 निधि और 4 चतुर्थ संप्रदाय के शंकराचार्य 2024 में बुलाने का फिर प्रयास करेगी। गौर कांजी बूचा, तीर्थ पुरोहित, न्यूज विजय T4, श्री जी फिल्म प्रोडक्शन, विजय T4 फाउंडेशन। जब तक यमुना की अविरलता, निर्मलता और सुंदरता सुनिश्चित नहीं होगी, ब्रज के पॉल्यूशन का सॉल्यूशन नहीं होगा, ब्रज प्रदेश नहीं बनेगा, तीर्थ प्रदेश नहीं बनेगा, तब तक मेरी कारगुजारी बंद नहीं होगी। क्या भैया एक बात बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगन्नाथ प्रसाद निषाद। जगन्नाथ जी, सन 2023 में जो यज्ञ हुआ था जी, उस समय यमुना जी, एक छोटी सी बात पूछता हूँ, अगर ये 25 घाट इधर पहुँचे होते तो तैयापुर तक तो यमुना नहीं जाती? नहीं जाती है, नहीं जाती ना। ये जितना नुकसान यमुना जी ने उस खादर में किया उतना नहीं हो पाता। बगैर घाटों के हुआ, बगैर घाटों के ही हुआ ना। घाट होते तो पानी रुक जाता और उधर ये गरीब लोग परेशान नहीं होती, इनकी खेती बाड़ी सब खत्म हो गई, कुछ नहीं होती। अब आप ऐसा मानते हैं कि अगर मैंने ये विचार कर सरकार के समक्ष रखा है कि 25 घाट जब इस तरफ हैं तो उधर भी होने चाहिए, तो क्या आप मानते हैं कि होना चाहिए कि नहीं? घाट स्वर्ग हो जाएगा ये दोनों चीज़, अगर दोनों तरफ घाट हो गए तो यमुना जी के संग स्वर्ग बन जाएगा। ये मलाह हैं,
और इन नावों को यात्रियों को इस पर घुमाते हैं, फिराते हैं। तो मैंने इसकी बात ली।